हनुमान जन्म। आज मैरू धाम में हनुमान जन्म सही सेट कैमरा मारा यहाँ से आइए। मैरू धाम में जलावड़ उड़वावे चाहिए, कुरान उड़वावे चाहिए। आप वही सब एक ही बात है। क्या उड़ाओगे? हार निकालो ना भाई कुरान नहीं उड़ावे तो गात हुई जगह नवाज में बड़े बाबा हमका उड़ावे कहो भरो झोला। बस उड़ावे झोला बंद करो। अरे का झोला ऐसा इनके हाथ से कभी हमारे हमारे क्षेत्र हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा नहीं हमारे क्षेत्र श्री निर्मल दास जी के द्वारा है ना कि दूसरा है हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा निर्मल दास जी के माध्यम से श्याम साधु को अचरा द्वारा सम्मानित किया गया। श्याम साधु की जय, श्याम साधु की जय, श्याम साधु की जय। किस मौके पर हुआ ये हनुमान जन्म के मौके मैरू धाम में और आचार्य नरेंद्र देव जी की अध्यक्षता में और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से आचार्य जी का और स्वामी जी का भव्य स्वागत। पुरानी जी का और आवाज और बढ़ाना आवाज कम फुल अच्छा हमें क्या चले जाए सामने आज हां इसको ठीक कर 26 अक्टूबर सामने आ जाओ महाराज। हाँ सामने सामने है। बड़ी दीपावली है और सुबह ब्रह्मगीरा में हम लोग तो रात में आ गए थे। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। एक और नरेंद्र जी का इलाज करो। रात्रि में यहाँ हम लोगों को रुकना पड़ा। रात भर राम कीर्तन राम नाम जप का कार्यक्रम चलता रहा। सुबह ब्रह्मगीरा में 5:13 पर हनुमान जी का जन्म मनाया गया बड़ी धूमधाम से, जहाँ पर कि हमारे रामकांत सिंह जी उसके मुख्य कर्ता धर्ता है और तमाम उनके सहयोगी तमाम बाबा लोग आए यहाँ। और एक अद्भुत कार्य ये जो संपन्न हो रहा है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये घटना यहाँ ही क्यों घट रही है। ये घटना इसलिए घट रही है कि हर चीज का समय होता है। मंदिर वही, जगह वही, लेकिन अब इतना परिवर्तन अचानक गुरुजी इसलिए हो रहा है। दीपक एक और लो। इसका एक समय आ गया। हर चीज का एक समय होता है। तो यहाँ पर 5:13 पर हनुमान जी का जन्म जो मनाया गया, शायद ये दृश्य, ये हवन, ये कार्यक्रम शायद ही जिले में कहीं हुआ होगा। शायद क्योंकि अभी तक न मैंने देखा था, मैंने सुना था। तो ये सारे कार्यक्रम इस समय तमाम साधु संतों को सब आपके द्वारा आपका हो जाए अचरा भेज करके सबको सम्मानित किया जा रहा है। अपने आप में ये सब पूरा लालमय हो रहा है। इस समय लाल हो गए। ये अद्भुत कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ बाल भंडारा का कार्यक्रम शुरू होगा। क्योंकि दीपावली है, हमारे पास बहुत से जानवर हैं, वो हमारे बच्चे हैं, उनकी सेवा करना, वहाँ उनको भोजन देना, फिर बंदर भोज करना, फिर जिस घर में रहते हैं वहाँ का भी कार्यक्रम तो बहुत कुछ हो जाता है। अकेले आदमी सब कुछ करने वाले। तो ये अद्भुत चमत्कार हो रहा है इस समय, जिसकी वीडियो भी बन रही है। सब लाले लाल लगे जा रहे हैं। साबा चले चला हनुमान की
सब एकत्र होके हमारे देखिए, जब राजा ही नहीं है, दूल्हा नहीं तो बारात किस काम का, और जो राजा न हो जिस कार्यक्रम में, फिर वो कार्यक्रम किस काम का। इसलिए सारे साधु लोग हमारे रामपाल सिंह जी के सर के ऊपर हाथ रख करके सभी लोग आशीर्वाद दे, ताकि ये दीर्घायु हो, लंबे समय तक चले और यहाँ की व्यवस्था ऐसी सभी लोग सर पर हाथ रखे अपनी अपनी शक्ति प्रदान करें। और पहले तो आप श्री रामपाल सिंह जी ओम को ब्रह्मा करोति दीर्घायु विष्णु करोति सर्वदितः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय, संत भगवान की जय। तो अब इसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। छोटा सा मनिहेलू गांव, आज यहाँ के हनुमान जी ने ये जो कार्यक्रम महाराज का बैठाओ है। अप्रैल के महीने में सुना दियो गुलामी की ग्राम निकाल लो, बैठो। यहाँ का जो है ये हमारे आग्रह पर रामपाल सिंह जी ने इस कार्यक्रम, हमने कहा था कि आप प्रसाद वगैरह बंटवा दीजिएगा, तो आचार्य नरेंद्र जी ने कहा कि यहाँ छोटा से छोटा कार्यक्रम यदि होता है तो एक बड़ा रूप ले लेता है। हमने कहा कि हनुमान जी की ही माया है, कृपा है, बहुत बड़ी बात है। ये तो देना देना बोना पाना, ये तो प्रकृति का नियम है। ये सब जितना हो रहा है इसमें यहाँ बढ़ोतरी होनी है। अब आज देखिए कि अचानक आज ये रामपाल सिंह जी को अब इस समय सारे संतों के आशीर्वाद की अब जरूरत है। भाई अब वृद्धावस्था में अब कुछ ताकत बाहरी से होनी चाहिए। तो ये सब अचानक हनुमान जी की ही कृपा से हो रहा है, हम लोग तो एक माध्यम है। तो कुल मिला करके यहाँ पर इतना बढ़िया कार्यक्रम में ये संपन्न हो रहा है कि रायबरेली जनपद में शायद ऐसा कहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने अभी तक हनुमान जयंती पर, हनुमान जन्म पर कहीं भी इतना बड़ा कार्यक्रम विधि विधान से नहीं देखा था। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, क्योंकि यहाँ अभी आगे बहुत कार्यक्रम है। हम लोग बाबा मुरारी के साथ हम अभी रायबरेली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुलामी के किनार वाला महाराज पीछे बिल्कुल बिल्कुल तो होने ही चाहिए। हाँ हाँ इधर बैठे बा इथे आ महाराज, इथे बैठे मैं दुनिया बैठो आप बताओ क्या बाबा अब है जी, अब थोड़ा खड़े होकर चलते चलते बनाइए। मंदिर आ जाए। बोलो हनुमंत लाल की जय, श्री बजरंग बली की जय। प्रभु अपने दरबार से अब न टालो,
संजोग, आप ये बितारोगे नहीं, इससे बेहतर है दुनिया की बदनामियों से बचो आप, बचो आप खुद और मुझको बचाओ, प्रभु अपने दरबार से अब मचा लो, गुलामी करे पशु निषाद खग भीलनी नीच जाति कुलही, बिना जोग जप तप दिए तुम्हारे धाम, तो जिस प्रेम के सिंधु में जा मिले हैं, उस प्रेम के सिंधु में जा मिले हैं, उसी सिंधु में अपने दरबार से अब न आरसी लिखा है, आरसी। अरे आनंद छाया, आज आनंद छाया, आज आनंद छाया, और आज आनंद छाया मनेरू में, आज आनंद छाया मनेरू में, आज आनंद छाया मनेरू में, और लाल अंजनी ने जाया मनेरू में, आनंद छाया मनेरू में, लाल अंजनी ने जाया मनेरू में, आनंद छाया मनेरू और बधावा श्याम साधु ने गाया मनेरू में, आनंद छाया मनेरू, अरे बधावा श्याम साधु ने गाया मनेरू में, आनंद छाया मनेरू
भगवान करे कि ऐसी दीपावली 73 साल की उम्र में आज बड़ी दीपावली है, काल रात्रि कही जाती है, बहुत बड़ा पर्व होता है ये। और उसके ब्रह्म बेला में संकट मोचन के प्रथम दर्शन आचार्य जी ने सुझाव दिया कि महाराज श्रृंगार हो रहा है, बिस्तर से उठे, सर्वप्रथम उनके दर्शन हुए। ये देखिए, जब काम बनना होता है तब सब ऑटोमेटिक अपने आप ये सारी चीज़ें होती हैं। समय 2012 आने वाला है, ये मान के चलिए कि आज हमारा छोटा सा मनहेरू गांव जो है, ये हनुमान धाम जो है, आज पूरे जनपद को एक बहुत बड़ा दिशा दे रहा है कि भगवान करे कि दीपावली में, चाहे छोटी दीपावली हो, इत्तेफाक से आज ब्रह्म बेला में ही हनुमान जी का जन्म था, तो बड़ी दिवाली भी आज दीपावली के हम लोग अभी ब्रह्म बेला ही चल रहा है। सुबह के टाइम पर संकट मोचन के हम लोग संकीर्तन में, भजन में हम लोग मगन हैं। इससे बढ़ करके जीवन की दिवाली और क्या होगी, इससे बड़ी दीपावली और आप क्या मना पाएंगे। ये संयोग की बात है, सब ये बजरंगबली की कृपा से हो रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सारी घटनाएं एक मनहेरू छोटा सा गांव, यहाँ ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, ये एक समझने की जरूरत है। जैसे एक पंडित जी आए रहे परसों नरसों, उन्होंने कहा कि श्याम साधु जी, आपकी पत्नी और आपके बच्चे, खानदान और मोहल्ला और जिला छोड़िए, आपकी पत्नी और आपके बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हैं कौन। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मनहेरू का हनुमान मंदिर जो है, ये क्या है, यहाँ के लोग, जिले के लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ के विलक्षण को देख करके अब ये अनुभव हो रहा है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक अचानक क्यों हो रही है, क्यों वक्त धीरे धीरे बहुत बुरा आ रहा है। सन 2012 आने वाला है, बड़ा बुरा समय आ रहा है। इसलिए मनहेरू गांव, यहाँ का हनुमान धाम जो है, ये लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहा है। इसी संदर्भ में हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग इस समय बजरंगबली का नाम ले लें। बजरंगबली के घर में चित्र हो, फोटो हो, आप उसके सामने एक अगरबत्ती सुलगावें और कुछ न करें तो हाथ जोड़ के, आंख मूंद के मुझसे प्रार्थना करें कि बजरंगबली अब आने वाले अनिष्टों को, आने वाले संकटों को कम से कम आप उसमें कमी लावें। क्यों कमी तो ला सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। क्यों विध का विधान है, राम को भी जाना पड़ा, श्याम को भी यहाँ से जाना पड़ा, बजरंगबली को भी अदृश्य होना पड़ा है हमारे आपके बीच में, लेकिन वो अदृश्य रूप में है। तो ये गांव मनहेरू गांव, देखिए लोग कहेंगे बड़ा छोटा सा गांव, अरे बाबा छोटा गांव तो है, लेकिन काम इतना, कितना बड़ा कार्य हो रहा है कि जिसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो अब हम वाणी को विराम देना चाहेंगे। आज ये कार्यक्रम चलता रहेगा। यहाँ बाल भोज की तैयारी हो रही है, रात में भी भोज अच्छा खासा हुआ, संतों का भोज हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो मनहेरू गांव में हो रहा है, वो अभी तक हमने कहीं जनपद में नहीं देखा। मंदिर का श्रृंगार लोग कर लेंगे, झंडी लगा देंगे, जवाबी कीर्तन कह लेंगे, हजारों रुपए फूंक देंगे, लेकिन जो आनंद, अब देखिए बजरंगबली जी ने रामपाल जी से ये बढ़ावा ही गवा दिया कि आज क्या मनहेरू मगन है और क्या है। ये अचानक देखिए बधाई और सब अपने आप ही हो रहा है। देखिए यहाँ पर यह था कि साहब सुबह हवन हो जाएगा, हम लोग रवाना हो जाएंगे, लेकिन अब चूंकि कार्यक्रम होना था, बिना बढ़ावा गाए अगर हम और मुरारी जी और निर्मल दास चले जाते तो हो सकता है कि कहीं हम लोगों का कोई ना कोई हो सकता है गड़बड़ी भी हम लोगों के जीवन में, मतलब इस साल के अंदर कोई ना कोई घटना घट जाती। तो बढ़ावा जाकर गा करके आनंद मना के हम लोग जा रहे हैं, तो आनंद हमारे साथ साथ जाएगा। और धन्य है ये मनहेरू गांव
हम चाहते हैं कि आसपास के गांव वाले भी इससे शिक्षा लें और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग हमें भाग लें। एक चमत्कारी का स्थान है। क्या कारण है कि श्याम साधु यहाँ से जुड़ गया, जबकि हम भावनेश्वर से जुड़े हैं, हम तिरुवा हनुमान मंदिर से जुड़े हैं और तिरुवा हनुमान मंदिर में हमेशा हमको हनुमान जयंती में बुलाया जाता है, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। क्या कारण है? अभी बजरंग बली जाने। रात में यहाँ पड़े रहे, हमको हंसी आ रही थी कि भैया ठाकुर साहब चाहे जो न करें, उनका आदेश हुआ। और बताइए दीपावली के रात में घर द्वार छोड़े हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। खैर ये इसलिए पड़े थे कि ब्रह्म मेला में हनुमान जी के दर्शन होने थे। ऐसे 1 अक्टूबर से हमारे ऊपर 7.5 की ढैया लगी है। 1 अक्टूबर को ढैया लगी और 2 अक्टूबर को गाय को दवा खिलाते हुए हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ। तो ये हनुमान जी की कृपा है कि उन्होंने ही बुलाया कि नहीं ब्रह्म मेला में श्याम साधु मुरारी दास फुर्सतगंज से तुम आओ, पंचमुखी हनुमान तो वहाँ तुम्हारे आई हैं। लेकिन एक बड़ा पुराना बड़ा सिद्ध स्थान है ये। निर्मल जी भी आ गए और भी तमाम यहाँ पंडित जी आ गए, तमाम लोग आ गए और इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है जिसका वर्णन हम इस सीढ़ी में जब आप देखेंगे तब मानेंगे। ये हनुमान जी की अद्भुत लीला है। मैं समझता हूँ रायबरेली जिले में ये हनुमान धाम मनेरू का जो है ये बनारस के काशी नगरी के संकट मोचन से कम नहीं है, कम नहीं है। मैं सीना ठोक के मैं दावे से कहता हूँ। हो सकता है कि बनारस में इस ढंग में वहाँ पर इस ढंग से आनंद न मनाया गया हो। क्यों? देखिए शहरों के अंदर जो है वहाँ पर रात में मैंने एक बड़ी अच्छी बात कही, आप लोगों को सुन के बड़ा ताजुब होगा। मैंने ये कहा कि रात में यहाँ जब हमारे सामने पूरी आई तो वो तिल की तेल की पूरी जो 40 साल के बाद हमको खाने को मिला, मैं गांव में जब रहा करता था वो हमको मिला था। अब बताइए तिल के तेल की शुद्ध तेल की पूरी अगर मिल जाए तो मान के चलिए कि अनिक और पराग घी का डिब्बा उसके सामने आपको फेंक देना चाहिए। शहरों में बड़े बड़े भंडारे होते हैं, बड़े लोग सेठ साहूकार बड़े मगन हो जाते हैं, लेकिन अरे सेठ साहूकारों, अरे धन पशुओं, यहाँ मनेरू में सीखो आकर के। रात में मैंने बाबा लोगों से कहा महाराज बताइए कोई यहाँ आप चमत्कार इस तरह देख रहे हैं खाने पीने में? तो कुछ लोगों ने कुछ अपनी अपनी बात बताई। हमने कहा सबसे बड़ी बात है यहाँ के खाने की शुद्धता, और बाकी शहरों में सब वही मिलावट। तो हमने कहा शहर के भंडारे में जहर खिलाते हैं और मनेरू में खास करके देहातों में हमने ये देखा है यहाँ प्रसाद के रूप में अमृत आदमी को प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक लाइन और हो गया। जब हनुमान जयंती का प्रोग्राम रखा गया तो जन्म का हनुमान जी के जन्म का प्रोग्राम जब रखा गया तो हमारे क्षेत्र के जो संत थे जैसे निर्मलदास बाबा है, रामा बाबा, रामफल जी हैं, नरेंद्र देव जी, तो इन लोगों से सलाह हुई। हमारे यहाँ पंडित जी ने पत्रा भी विचारा तो ये हुआ कि भाई जन्म तो मनाया जाएगा लेकिन सौरी को बैठी। तो हमें यहाँ के पंडित जी श्याम मिश्रा जी ने कहा कि श्याम साधु को ही बुलाया जाए सौरी बैठने के लिए, और वो आ भी गए, समय दिया। हम लोग खुश हैं इस बात से। अब एक समस्या साथ में और आई कि फुर्सतगंज से दाई बुलाई गई, तो मुरारी जी को हुआ कि मुरारी जी को बुलाओ और दाई आ जाए, तो सब कुछ तो खुशी खुशी से निपट गया। लेकिन अब दाई एक समस्या डाले है, वो इसका श्याम साधु जी निवारण करें। बेदर्द यह दाई, बेदर्द यह दाई, अरे लाल का नारा दर्द यह दाई, लाल के नारा श्याम साधु से कि नारा
हनुमान जी का नारा तबही हम छिनबे लाल का नारा तबही हम छिनबे लाल के महरू लिखाई लाल के नारा न छीने नारा न छीने याद आई लाल के नारा न छीने मनेरू लिखाई लाल के नारा न छीने नारा न छीने याद आई लाल के नारा न छीने नारा न आई लाल के नारा न छीने याद आई लाल के नारा न छीने नारा न छीने याद आई लाल के नारा न छीने सुना दे बस कि प्यारो ललुआ प्रगट भय आज मनहरू में लडुआ बटे प्यारो ललुआ प्रगट भय पकड़ लियो भाई। अरे बनाओ वीडियो कैमरा बना लियो। मनहरू में लडुआ बटे प्यारो ललुआ लडुआ बटे मीठे मेवा बटे हाँ लडुआ बटे मीठे मेवा बटे लडुआ बटे मीठे मेवा बटे हाँ झीनी 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 उड़े उड़ाले मनहरू में लडुआ बटे झीनी झीनी उड़े मनहरू में लडुआ बटे झीनी झीनी उड़े उड़ाल मनहरू में लडुआ बटे जय बोलो संकट मिटैया की 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 जय बोलो जय बोलो श्री रघुरैया की जय बोलो जय बोलो डमरू बजैया की जय बोलो जय बोलो अंजनी मैया की जय बोलो जय मैया की जय बोलो जय बोलो अंजनी मैया की जय बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो जय बोलो डमरू बजैया की जय बोलो जय बोलो जय बोलो विंध्याचल मैया की जय बोलो जय बोलो करैया की जय बोलो जय जय बोलो ये सब भैया की जय बोलो जय जय बोलो संकट मिटैया की जय बोलो हनुमान जी महाराज की
आनंद बरसी रहा है, तो आगे कहें नेहरू गाँव आपका एक बांध दियो। नेहरू गाँव आपका हमारा हो गया। इनका नौहाव आज 26 जनवरी, अब कार्यक्रम अभी आपने देखा। हाँ, वो हमारा हो गया, मुश्किल कही रहे हैं कि नौहाव हार दियो सौरी बैठ रहे। अच्छा अच्छा, बस जल छीट दियो होगा। जय खतरनाक काम नहीं कर अब दिया। हम लोग रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। कार्यक्रम का समापन हो चुका है। अब इसके बाद में बाल भोज यहाँ होगा, दिन में चलता रहेगा। तो कुल मिला करके सारी तैयारियाँ हो रही हैं। बाल भोज की सारी तैयारियाँ चल रही हैं। अब चूँकि दीपावली है, हम लोगों को रायबरेली पहुँचना है। ये दीपावली की आनंद की। हाँ, ये नहीं, ये कुल मिला के बहुत बड़ी बात है। ऐसी दीपावली अगर हम हमेशा आदमी मना ले तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हाँ, हाँ, चलिए। जय श्री राम। मंदिर का दर्शन करके अब हम कैमरे को बंद कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम दुताय नमः। 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 ओम ऐं हनुमते राम दुताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम दुताय नमः। कार्यक्रम का समापन हो चुका है। अब हम लोग रायबरेली के लिए रवाना कर रहे हैं। आज 26 अक्टूबर 2011 है। ये पूरी फाइल यहाँ मंदिर में जो भी बनी है, ये पूरी फाइल पूरी हो चुकी है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बनाना। हाँ, वो मिश्रा जी हैं। अच्छा। भंडार का काम इन्हीं जिम्मे रहता है हनुमान जी में यहाँ। तो बहुत और उन्हीं के सहयोगी अनूप मिश्रा हैं। अच्छा। इनका भी पूरा योगदान जो है, लोग भंडार को पूरी सिद्धता के साथ करते हैं। और ऐसा भंडार आपको कहीं खाने को नहीं मिला होगा। आपने कई बार भी प्रयास किया होगा। हाँ। मगर आज जैसा प्रसाद यहाँ का मिलता है। रात में मैंने जो सब्जी खाई वो 3 बार मांगा। हाँ। सब्जी, हमने कहा सब्जी हमको चाहिए। ये कौन बनाता है। हमने रात में कहा था ना, खुद स्वयं यही दोनों लोग हैं। पूरी बहुत बड़ी बात। हाँ, बल्कि आचार्य जी से मैंने कहा, हाँ उड़ाइए, हाँ मंत्र बोलिए कुछ। ओम धनधान्य जुटान कामने भक्त सारे भविष्य संशया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाह भाई, जय जय हिंद, जय भारत। ये रायबरेली जनपद के हमारे रामपाल सिंह जी ये पहले क्षत्रिय हैं जो ब्राह्मणों से घिरे रहते हैं। अपने आप में बहुत अजूबी और बहुत ही विचित्र बात है। और सब मिसरे इनका घेरे हैं। श्याम साधु बचे रहें, श्याम साधु भी इनके गिरफ्त में आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।